तो स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। कल हमने आपके लिए चावल और मक्के की फसल के बारे में अध्ययन करवाया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बाजरे की फसल से। तो सबसे पहले देखिए, बाजरा फसल के लिए भौगोलिक दशाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाजरा फसल के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न हैं। पहला पॉइंट है जलवायु। भौगोलिक दशाओं में अधिकांशतः 4 टॉपिक लिए जाते हैं: जलवायु, तापमान, वर्षा और मिट्टी। जब भी कभी भौगोलिक दशाओं के बारे में पूछा जाए तो जलवायु, तापमान, वर्षा और मिट्टी आपको लिखनी होती है। और यदि अलग से पूछ लिया जाए कि जलवायु लिखिए, तापमान लिखिए, जिस प्रकार पिछले वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा गया था, तो उस प्रकार भी आपको उसका उत्तर फिर सीमित टॉपिक में ही देना है। जैसे तापमान पूछा है तो तापमान में देना है, वर्षा पूछी है तो वर्षा बतानी है। तो देखिए, पहला पॉइंट है जलवायु। बाजरा फसल की खेती गर्म तथा शुष्क ऋतु में की जाती है, यानी ये खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। बाजरे की फसल खरीफ की ऋतु में इसका उत्पादन होता है और मानसून काल होता है उस समय, तो उस समय ये फसल बोई जाती है। तापमान की बात करें तो इस फसल के लिए तापमान 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल होता है। आगे बात करते हैं इसके लिए वर्षा की। इस फसल के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। मिट्टी की बात करें तो यह फसल सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है, यानी हर प्रकार की मिट्टी में लगभग इसकी पैदावार की जा सकती है, परंतु मुख्य रूप से हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा हो, इसके लिए अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 18, बाजरा फसल के उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। देश में, भारत में, यानी हमारे देश में कुल बाजरे के उत्पादन का राजस्थान में 42% सबसे अधिक, हमारे राजस्थान का प्रथम स्थान है बाजरे उत्पादन। महाराष्ट्र 20%, गुजरात 12.5%, उत्तर प्रदेश 11%, शेष भाग अन्य राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पंजाब में किया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम राजस्थान के जिलों की। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जालौर में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में हमारे ये जिले प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का बाजरा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का बाजरा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, यानी हमारे देश का पूरे विश्व की बात करें तो बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। जब देशों में बात करें तो हमारे देश का विश्व में प्रथम स्थान है, पर हमारे देश में किस राज्य का प्रथम स्थान है? अभी अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 18 में, भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का 42%। कितना परसेंट भाग उत्पादित करता है राजस्थान? 42%। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, दलहन फसल के 2 लाभ लिखिए। दलहन फसल के क्या क्या लाभ है या क्या उपयोग है? देखिए, दलहन दालों के, या अपन दाल भी बोल सकते हैं, दालों के 2 लाभ निम्न हैं। पहला, भोजन में प्रोटीन के स्रोत के रूप में इसका उपयोग है, यानी भोजन जो मानव के लिए बहुत उपयोगी है उसमें दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है दलहन फसलों द्वारा भूमि की उर्वरकता बनाए रखना। दलहन फसलों के उत्पादन से किसान अपनी मिट्टी को क्या बनाए रख सकता है? उर्वरक या उपजाऊ बनाए रख सकता है। यह दूसरा इसका लाभ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के, भारत में उत्पादित होने वाली दलहन फसलों का फसल ऋतु के आधार पर या फसल ऋतु के अनुसार वर्गीकरण कीजिए, यानी किस किस ऋतु में कौन कौन सी दलहन फसल बोई जाती है। देखिए, भारत में उत्पादित होने वाली दलहन फसलों का फसल ऋतु के अनुसार वर्गीकरण निम्न है। पहली है खरीफ ऋतु की फसल,
इसमें देखिए मूंग, मोठ, उड़द, अरहर आदि दाल बोई जाती है। मूंग, उड़द अधिकांशतः बाजरा, ज्वार और मक्के के साथ इसकी पैदावार की जाती है। रबी की ऋतु में देखिए मटर, चना और मसूर दाल की बुवाई होती है या उत्पादन होता है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, भारत में चने की दाल के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, यानी चने की दाल हमारे देश में किन किन राज्यों में उत्पादित की जाती है। भारत में दालों के उत्पादन में 1/3 भाग चने की दाल का है, यानी कुल दालों के उत्पादन में चने की दाल का 1/3 भाग उत्पादित होता है हमारे देश में। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में उत्पादित की जाती है। राजस्थान के जिलों की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर मुख्य चने की दाल के उत्पादक जिले हैं हमारे। 24 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आगे देखते हैं, अरहर के दाल के उत्पादक राज्यों के नाम, यानी अरहर की दाल हमारे किन किन राज्यों में उत्पादित होती है देश में। अरहर की दाल का उत्पादन महाराष्ट्र प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, कर्नाटक का तृतीय स्थान है, बिहार का, अन्य राज्यों में बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है अरहर की दाल का। अगला क्वेश्चन है 25, मूंग दाल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, यानी जो हमारी मूंग की दाल का जो हम भोजन में प्रयोग करते हैं, तो इस दाल यानी मूंग की दाल के उत्पादन में भारत में हमारे कौन से राज्य का प्रथम स्थान है उत्पादन में। मूंग दाल के उत्पादन में भारत का राजस्थान राज्य प्रथम स्थान है, तो यानी हमारे राजस्थान राज्य का मूंग दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 27, गन्ना फसल के लिए भौगोलिक दशाएं लिखिए। गन्ना फसल की भौगोलिक दशाएं निम्न है। पहली है जलवायु। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है। जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो उष्ण कटिबंधीय क्या है, ये एक प्रकार की जलवायु है। अब अपन इसको आपके लिए थोड़ा समझाते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी गोल है, गोलीय आकृति में है, ग्लोब, जिस प्रकार आपने ग्लोब देखा होगा। इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये अपन बड़ी कक्षाओं में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए अपनी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा भी इसका तीसरा नाम है। अब हम आगे बात करते हैं, अगली जो अक्षांश रेखाएं हैं 23.5 डिग्री जो हमारी मुख्य अक्षांश है कर्क रेखा, इसके बाद 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त बोला जाता है, 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है, क्या है, उत्तरी ध्रुव है। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अक्षांशों में, मकर रेखा 23.5 डिग्री, 86.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त है, 90 डिग्री क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। अब जो हमारी पृथ्वी को मुख्यतः 3 कटिबंधों में बांटा गया है, कितने कटिबंधों में बांटा गया है, 3 कटिबंधों में। देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो ये भाग है पूरा, ये उष्ण कटिबंध में आता है। कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में। 23.5 से और 23.5 तक, उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश तक, ये पूरा मध्य का भाग उष्ण कटिबंध में आता है। अब दूसरे भाग की बात करें हम शीत कटिबंध की, ये 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके जो मध्य का भाग है ये शीत कटिबंध में आता है। 66.5 से 90 उत्तरी अक्षांश के मध्य,
66.5 से 90 दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग शीत कटिबंध में आता है। अब बीच में जो भाग बचा है 23.5 से 66.5 का, उत्तरी अक्षांश में भी 23.5 से 66.5 का और दक्षिणी में भी 23.5 से 66.5 का। तो ये जो मध्य वाला भाग है इसमें दोनों प्रकार की जलवायु का सम्मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी शीत भी है और उष्ण दोनों का इसमें मिश्रण है। तो मुख्यतः हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। तो ये हमारे कटिबंध हैं, सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तापमान की। गन्ने की फसल के लिए 15 से 40 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। वर्षा, गन्ने की फसल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्या मानी जाती है? पर्याप्त। वर्षा इसके लिए अधिक होनी चाहिए क्योंकि जल की अधिक आवश्यकता इस फसल के लिए होती है। मिट्टी की बात करें तो नदी घाटी क्षेत्रों की नम युक्त चिकनी मिट्टी, यानी नदियों के आसपास की मिट्टी जहां वर्षा के जल से जो मिट्टी नमी युक्त होती है, जिसमें नमी अधिक होती है, उसमें इसकी अच्छी पैदावार होती है। दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यह इसके गन्ने की फसल के लिए भौगोलिक दशा है। यदि एग्जाम में अलग से प्रश्न पूछा जाए कि तापमान और वर्षा लिखिए गन्ने की फसल के लिए, तो वहां आपको केवल तापमान और वर्षा के बारे में ही बताना है। और यदि प्रश्न में पूछा जाता है भौगोलिक दशाएं, तो आपको चारों बिंदुओं के बारे में बताना है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। देखिए, भारत में गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य व राजस्थान के प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व गुजरात प्रमुख हैं। राजस्थान के जिलों की बात करें तो उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व बूंदी में गन्ना पैदा किया जाता है। ये प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं हमारे राजस्थान के। आगे क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। भारत में गन्ने के क्या उपयोग हैं? ये आप सभी विद्यार्थी जानते ही हैं। भारत में गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी, अल्कोहल मीन्स शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में उल्लेख किन 2 ग्रंथों में किया गया है? यानी सूती वस्त्र का उल्लेख हमारे किन प्राचीन ग्रंथों में किया गया है? देखिए, भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में जो उल्लेख किया गया है वह मनुस्मृति जो मनु के द्वारा लिखी गई थी। ऋग्वेद में भी किया गया है, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में हमारे वेद कितने हैं? 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 4 वेदों में आप नाम जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, कपास की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं लिखिए। वही सेम अपन को इसमें जलवायु, तापमान, वर्षा और मिट्टी के बारे में बताना है। देखिए, सबसे पहले जलवायु। कपास की खेती के लिए पाला रहित, यानी बर्फ नहीं पड़ती हो या ओले न गिरे, पाला नहीं पड़े, बर्फ गिर जाती है तो वो इसके लिए नुकसानदायक रहती है। तो पाला रहित 200 दिन का समय हो, गर्म ऋतु हो, पर्याप्त नमी भी हो तथा चुनाई के समय यानी फूल एकत्रित करते समय सूखी ऋतु हो, शुष्क ऋतु हो की आवश्यकता होती है कपास के लिए। तापमान की बात करें तो कपास की फसल के लिए 20 से 35 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। वर्षा की बात करें तो कपास की फसल के लिए 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी की बात करें तो कपास की फसल के लिए गहरी तथा काली मिट्टी व चूने व पोटास की मात्रा वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। जिस भूमि में चूने व पोटास की मात्रा अधिक हो वो भी इसके लिए उपयुक्त होती है। और विशेषकर काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसको रेगर मृदा भी कहा जाता है काली मिट्टी को। यह कपास उत्पादन के लिए प्रमुख मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है
32 भारत में कपास की कितनी किस्में बोई जाती हैं? इसका आंसर है, देखिए, भारत में कपास की 3 किस्में बोई जाती हैं। पहला है लंबे व महीन रेशे वाली कपास, जिसको अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह कपास भारत के कुल उत्पादन का कितने % है? 50% है। यानी कुल कपास उत्पादन जो हमारे देश में होता है उसका 50% लंबे व महीन रेशे वाली कपास या अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन देखिए पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में किया जाता है। यह नरमा के नाम से भी जानी जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? नरमा। अमेरिकन कपास, लंबे व महीन रेशे वाली कपास। इसका क्वेश्चन बनता है कि नरमा किस कपास को कहा जाता है? तो अमेरिकन कपास या लंबे व महीन रेशे वाली कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। छोटा क्वेश्चन भी इसके लिए बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है नंबर 2 पॉइंट, मध्यम रेशे वाली कपास। यह देश के कुल उत्पादन का 40% है। इसका उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। अब आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, छोटे रेशे वाली कपास। यह देश के कुल उत्पादन का 10% है। यानी सबसे कम कौन सी कपास उत्पादित होती है हमारे देश में? छोटे रेशे वाली, जिसे देश के सभी राज्यों में अल्प मात्रा में बोया जाता है। यानी देश के लगभग सभी राज्यों में से कम मात्रा में बोया जाता है। इसके जो उत्पादन है केवल हमारे देश में 10% ही किया जाता है कुल उत्पादन का। और यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक व शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।